सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर बड़ी खबर यह है कि दोपहर 12 बजे तक 18% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। दोपहर 12 बजे तक के वोटिंग के आंकड़े हमारे सामने अब आ चुके हैं। 18% से ज्यादा वोटिंग हुई है दिल्ली के एमसीडी चुनाव में। 250 वार्ड पर आज वोटिंग हो रही है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में 1349 उम्मीदवार मैदान में है। करीब 1.5 करोड़ वोटर्स इन 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे और यह तय करेंगे कि अगले 5 साल एमसीडी की सत्ता में कौन होगा। पिछले 15 सालों से बीजेपी एमसीडी की सत्ता में है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी कड़ी चुनौती दे रही है। और ये तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग वार्ड से, कहां पर कितना मतदान हुआ और कितना उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है। चाहे बात पांडव नगर की हो, तिलक नगर, देवरी, पटेल नगर, कृष्णा नगर, सीलमपुर, ये दिल्ली के तमाम इलाके, किस तरह से हो रही है वोटिंग। दोपहर 12 बजे तक के आंकड़े बता रहे हैं 18% वोटिंग हो चुकी है। उम्मीद यह की जा रही है कि और ज्यादा उत्साह के साथ मतदाता अपने घरों से। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बाहर निकलेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना आयोग के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। पिछली बार के चुनाव में भी वोटिंग परसेंटेज कम रहा था। इस बार कोशिश की गई है मतदाताओं के बीच ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाई जाए। गौतम गंभीर, बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए। सीधी तस्वीरें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुखर रहे हैं गौतम गंभीर। बीजेपी के सांसद हैं। लोकसभा चुनाव बीजेपी की तरफ से लड़ा, जीते और दिल्ली के मुद्दों को लेकर अक्सर आम आदमी पार्टी की आलोचना हो, अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधना हो, गौतम गंभीर सबसे आगे रहते हैं। वोट करने के लिए पहुंचे हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में जो कूड़े के जो पहाड़ है, जो सबसे बड़ा मुद्दा बने हुए हैं, उसे कम करने के लिए बीजेपी की तरफ से क्या क्या प्रयास किए गए, ये बताने के लिए कई बार गौतम गंभीर सामने आए हैं और इस मुद्दे की गंभीरता को उन्होंने समझा है। इस मुद्दे को वक्त वक्त पर उठाया भी है और अब दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में ये 3 कूड़े के पहाड़ एक बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। अब गौतम गंभीर वोटिंग करने पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके बाहर निकले हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी के नेता गौतम गंभीर वोट डालने पहुंचे। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दिल्ली का राजेंद्र नगर पोलिंग बूथ है, जहां पर गौतम गंभीर वोटिंग के लिए पहुंचे। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर। दिल्ली में आज सभी बाजार भी बंद रखे गए हैं। मार्केट एसोसिएशन की तरफ से, ये व्यापारी संगठनों की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि आज शॉपिंग नहीं, आज वोटिंग का दिन है। 250 वार्ड की जंग, कौन जीतेगा? झाड़ू चलेगी या फिर कमल खिलेगा? एमसीडी चुनाव को लेकर नॉनस्टॉप कवरेज जारी है। दिल्ली के अलग अलग वार्ड से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। अब तक दोपहर 12 बजे तक के वोटिंग के आंकड़े हमारे सामने हैं। 18% से ज्यादा मतदान हुआ है। चाहे बुजुर्ग मतदाता हो, चाहे दिव्यांग मतदाता हो, सभी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ना एक बहुत बड़ी चुनौती आयोग के सामने है। लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जाए, ज्यादा से ज्यादा वोटर जो हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बाहर निकलें, यही कोशिश की जा रही है। करीब 1.5 करोड़ मतदाता दिल्ली के 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये जंग। पिछले 15 सालों से बीजेपी एमसीडी की सत्ता में है। आम आदमी पार्टी इस बार कड़ी चुनौती दे रही है। कूड़े के पहाड़ बड़ा मुद्दा बने हैं, प्रदूषण बड़ा मुद्दा बना है, एमसीडी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, अतिक्रमण और अवैध निर्माण को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। दिल्ली में जगह जगह फैला कूड़ा, यह भी एक बड़ा मुद्दा बना है। ये वो बड़े मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द एमसीडी चुनाव में जो कैंपेनिंग हुई, जो चुनाव प्रचार हुआ, वो इन मुद्दों के इर्द गिर्द रहा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये सारी समस्याएं एमसीडी में। लैंडफिल पे गए थे ना, उनको 8 साल लग गए लैंडफिल पे जाने के लिए। आप खुद इतने सारे मीडिया यहाँ पर खड़ी है, आप खुद जाके दिखाइए दिल्ली को, जनता को, कि किस तरीके से गाजीपुर लैंडफिल में काम से गाजीपुर का पहाड़ नीचे आया है। तो मेरा मानना है कि ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई दिखाने से और सच्चाई बोलने से होगा। तो दिल्ली की जनता के लिए सबसे झूठा प्रचार आज तक अगर किसी ने किया तो वो आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री। गौतम जी, कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं इस बार एमसीडी चुनाव में, क्योंकि 15 साल से बीजेपी कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? वालों को वोट दें, काम रोकने वाले को वोट ना दें, मतलब कटाक्ष किया एक तरीके से बीजेपी। अगर वो ये कहते हैं कि काम करने वाले को वोट दे, तो आप अपने माध्यम से जाके दिखाइए लैंडफिल में किस तरीके का काम हुआ है। अगर आप खुद आप सब जानते हैं कि सुबह किस तरीके से डोर टू डोर कलेक्शन होती है। ये तो कहते हैं कि
ये कूड़े पे और ये जो गलियां गंदी हैं इसके ऊपर ये इलेक्शन है। तो आप सब जानते हैं कि किस तरीके से रोज सुबह जब गाड़ी आती है कूड़ा उठाने के लिए तो वो भी एनसीडी ने किया। डेंगू से लड़ाई भी एनसीडी ने लड़ी है। उसके बाद हर शरीर अगर आप देखिए सारे तीनों लैंडफिल में किस तरीके से काम चल रहा है वो भी एनसीडी कर रही है। बहुत आपने काम किया, लेकिन मोदी के चेहरे को लाने की क्या जरूरत थी नगर निगम के चुनाव में गौतम गंभीर? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता, तो इसमें मोदी जी को लाने की क्या बात है। केजरीवाल जी तो हर जगह अपनी शक्ल दिखाते फिरते हैं। दिल्ली में जितना केजरीवाल जी देखते हैं उतना मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री जी भी कितनी सीटें सर उम्मीद कर रहे हैं? सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। कितनी सीटें उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरह कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। मैं कोई पर्ची पे लिख के नहीं दे सकता आप लोगों को। मैं सच्चाई बता सकता हूँ, सच्चाई से लड़ाई लड़ सकते हैं और यही मेरी पार्टी और ये मैं करने की कोशिश करता हूँ। गौतम जी, सच्चाई ये शराब को लेकर 15 साल में जेन्युइनली दिल्ली की जनता के लिए बहुत काम किए। झूठे प्रचार नहीं करे। डेंगू से लड़ाई एमसीडी लड़ती है और उसका भी श्रेय दिल्ली के मुख्यमंत्री लेते हैं। 8 साल से एक बारी नहीं गए लैंडफिल और कहते हैं कि वो लैंडफिल खत्म करेंगे। कूड़ा पहाड़ दिखा रहे हैं, वीडियो एडिटर कह रही है। ये तो नहीं दिखाया, लोग वीडियो एडिटर बन गए हैं। ये तो नहीं दिखाया कि किस तरीके से हमने ढलाव घर को 4 जन रसोई में बदला। ये तो नहीं दिखाया कि एक ढलाव घर को हमने किस तरीके से लाइब्रेरी में बदला। कितने स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोले, ये सवाल तो पूछिए उनसे। इसके बारे में भी ट्वीट करने की कोशिश करें। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आप अपने माध्यम से दिखाइए ना क्या सच्चाई है। बीजेपी के नेता गौतम गंभीर ये बताते हुए कि किस तरह से एमसीडी ने दिल्ली में साफ सफाई के लिए काम किया, कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए काम किया, और ये भी कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल जो बातें कह रही हैं वो बातें झूठी हैं। एमसीडी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जो सहयोग दिल्ली सरकार की तरफ से मिलना चाहिए था वो सहयोग नहीं मिल पाया है। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी के नेता गौतम गंभीर वोट डालने पहुंचे दिल्ली एमसीडी चुनाव में। रुक करते हैं मेरे सहयोगी प्रमोद का। प्रमोद, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ ये एमसीडी चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बने और गौतम गंभीर इस मुद्दे पर काफी मुखर रहे हैं। अब जब वोट डालकर बाहर निकले तब भी इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि एमसीडी अपनी तरफ से जो कुछ कर सकती थी वो किया गया, लेकिन जो सहयोग अपेक्षित था दिल्ली सरकार की तरफ से वो नहीं मिल पाया। बिल्कुल विशाल, कूड़े का पहाड़ एक मुद्दा ज़रूर बना है, लेकिन इसके समाधान क्या है? समस्या की बात करते हैं, समाधान की बात कोई नहीं करता। ये कूड़े के पहाड़ सिर्फ 15 साल में नहीं बने हैं, जबकि बहुत सालों से ये कूड़े के पहाड़ बढ़ते हैं। बलतवा है, चाहे ओखला है या गाजीपुर लैंडफिल है, ये तीनों ऐसी जगह है। अगर आज किसी भी पार्टी से पूछे कि इन 3 की जगह आप कौन सी जगह पर जो है कचरा जो है डंप कर सकते हैं, तो कोई एक जगह नहीं बता पाएगा। दिल्ली क्या पूरे एनसीआर में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे आप अपना कूड़ा डंप कर सके। समस्या सब बताते हैं, समाधान कोई नहीं बताता। यहाँ पर भी हम मंडावली जो पोलिंग बूथ पे है, यहाँ पर लोगों की अलग समस्या है। यहाँ पर लोग लड़ रहे हैं, जैसे कि बताया जा रहा है कि ये देखिए, इसमें कई लोगों के नाम जो है डिलीट किए हुए हैं। जो ये मतदाता सूची है इसमें डिलीट किए हुए हैं। लगातार यहाँ पर जो चुनाव की जो ड्यूटी पे आए हुए लोग हैं उनसे जो है लोग बहस कर रहे हैं। ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि उनके नाम है, वो हर साल वोट डालते हैं लेकिन नाम कटा हुआ है। सर, नाम कट इलेक्शन ऑफिस वाले काटते हैं, वो नोटिस भेजते हैं और इनके मोबाइल पर भी मैसेज आता है। वो 15 दिन का टाइम देते हैं। अगर वो जवाब देते हैं तो उनका नाम रहता है, नहीं तो नाम कटता है वहाँ से। बस कितने लोग आए हैं ऐसे अपना वोटर आईडी कार्ड लेके वोट डालने के लिए यहाँ पे? जो आ रहे हैं सब दे ही रहे हैं। क्या उसका समाधान क्या है? क्या वोट डाल पाएंगे वो? हाँ, डाल रहे हैं। हम उनका समाधान कर रहे हैं। कैसे? वो बता करके लिस्ट देख कर बताते हैं। यहाँ पर ये देखिए, अच्छा आप वोट डाल के आ गए? घर का देखो, वहाँ 8 बंदे, 4 बंदे का है ही नहीं, एक ही फैमिली में से। अच्छा, ये वोटर आईडी आपके पास है? पिछली साल दिया, इसी से वोट दिया है यहाँ पे। हर साल जाते हैं, इस बार है ही नहीं कहीं पे भी। अच्छा, डिलीट दिखा रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि घर पे तुम लोग मौजूद नहीं थे जब वेरिफिकेशन के लिए आए थे? मौजूद सब रहते हैं, हम तो ऑफिस में रहते हैं ज्यादातर। तो अब बिल्कुल प्रमोद, कई जगह पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और ऐसी ही मुश्किलें कई और वार्ड में भी लोगों के सामने आई हैं। अनुष्का के पास चलते हैं, उनके साथ भी कई वोटर्स हैं। अनुष्का, वहां पर स्थिति क्या है? विशाल, मैं आपको बताना पहले तो यहाँ पर जो स्थिति है वो उतनी ज़्यादा वैसी नहीं है कि यहाँ पर जो वोटर्स आए उनको यहाँ पर मतलब वोटिंग लिस्ट से उनका नाम डिलीट मिले। ऐसी कोई भी घटना यहाँ पर अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगी कि अभी हमारे साथ कुछ खास लोग जुड़े हैं जो यहाँ फर्स्ट टाइम वोट करने आए हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स के पास चलते हैं, हम सीधा बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मुद्दे थे उनके इस बार वोट करने के पीछे। आपका नाम क्या है मैम?
आशिना। आशिना, आपने फर्स्ट टाइम वोटिंग की है? हाँ जी, फर्स्ट टाइम वोटिंग की है और मुझे लगता है कि ये हर इंडियन सिटीज़न की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चाहे जैसे मर्जी करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे तरीके से निभाने आए। और दूसरा, क्या कुछ मुद्दे रहे थे आपके वोट देने के पीछे? हाँ, किन मुद्दों पर वोट दिया आपने? साफ सफाई के लिए और जहाँ पे हम रहते हैं उसको बाखूबी देखने के लिए। आपका नाम क्या है मैम? देवांशी। अच्छा, आपने फर्स्ट टाइम वोटिंग की है? जी। जरा आप कैमरे पर दिखा दें एक बार अपना वोटिंग मार्क। ये सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं हमारे साथ। क्या कुछ मुद्दे थे आपके वोटिंग के पीछे? मुद्दे तो यही है, साफ सफाई हो गया और अपने इलाके को आगे बढ़ाना है हमें, पार्किंग, ये सब मुद्दे हैं हमारे, इनको मद्देनजर रखते हुए हम सब ने वोट दिया है। अच्छा, चलिए, आपका नाम क्या है सर? अंकित। अंकित, आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हो? नहीं, मैं पहले दे चुका हूँ। अच्छा, पहले दे चुके हो। इस बार वोट देने के पीछे क्या कुछ मुद्दे रहे थे आपके? पार्किंग हो गई, गली की सफाई, सेवर, ये जो मेन मुद्दे हैं एमसीडी के जो अंडर आते हैं वो वाले मुद्दे। अच्छा, चलिए, आपका नाम क्या है सर? आप जरा आगे आ जाए एक बार। गौरव। आप भी फर्स्ट टाइम वोटर है? नहीं। वोट दिया आपने आज, है ना? क्या कुछ मुद्दे थे उसके पीछे? मैम देखो, मेन मुद्दा तो सफाई है, जैसे कि हम जहाँ पे रहते हैं, और पार्किंग का मेन इश्यूज रहता है, वो भी सॉल्व है अब आजकल, तो इतना कोई मेन कोई वो नहीं है हमारा यहाँ पे ऐसा। पर ये है कि सबको वोट देना चाहिए, सबका राइट है, चाहे वो फर्स्ट टाइम हो, चाहे वो लास्ट टाइम हो, चाहे सेकेंड टाइम हो, जिसका भी यह देना चाहिए उसको। हम और कुछ लोगों से बात करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ जितने भी युवा हैं वो जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम शिखा अरोड़ा है और मैं 6 ब्लॉक में रहती हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वोट दिया और ये हर सिटीजन का राइट है वोट देना, सबको देना चाहिए। जो भी अभी लोग घर पे बैठे हैं, 5:30 का टाइम है, सब लोग आएँ और वोट दें। और जो मेन बेसिक चीज़ वो ये है कि सबसे पहले जैसे सबने बोला कि पार्किंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सब चीज़ें जो है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। किसी सिटीज़न को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वोट का मतलब ये नहीं होता कि बस वोट दिया और सरकार जीत गई। ये होना चाहिए कि जो रेजिडेंट्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर जो युवाएं हैं वो भी अपने जो बिल्कुल, दिल्ली के वोटरों की राय क्या है ये हमने जाना। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि एमसीडी की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने दिल्ली के लिए कोई काम नहीं किया। वहीं बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि सुभाष नगर में कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं, ये एक बड़ी साजिश है। बीजेपी देखिए काम करती नहीं है और चुनाव के अंत में आके कुछ किसी को गाली देती है और फिर वोट मांगने लगती है, किसी को भी गाली देने लगते हैं और वोट मांगने लगते हैं। इनकी यही राजनीतिक स्टाइल है। काम नहीं करेंगे 5 साल, जिस काम के लिए जनता ने चुना, 5 साल बाद आएंगे, किसी को गाली देंगे और उसके ऊपर वोट मांगने लगेंगे। अब जनता समझ चुकी है इस चीज़ को और जनता अब एमसीडी का जो मेन काम है उस पर आज वोट करने वाली है। साफ सफाई को लेके, अपने लोकल गलियाँ, लोकल पार्क, इनको लेके। ये तो बहुत बड़ी साजिश है। मुझे लगता है यहाँ का चुनाव कैंसिल करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति आ रही है। 450 वोटों को, ये जहाँ भी सुभाष मोहल्ला का है ना, सुभाष मोहल्ला वार्ड का ये चुनाव है, हम इसको चुनाव आयोग में ले जाएंगे। जिसने भी ये किया है इस चुनाव को फिर से कराना पड़ेगा और ऐसे लोगों को पनिशमेंट देना पड़ेगा। तो दिल्ली के चुनाव में इस बार अलग क्या है, खास क्या है, ये जान लीजिए। पहले थे 3 निगम, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ। इन्हें मिलाकर अब एक बार फिर से एक एमसीडी बना दी गई है। पहले 272 वार्ड हुआ करते थे, तीनों मिलने के बाद अब रह गए हैं 250 वार्ड। तो दिल्ली में पिछली बार के मुकाबले ये बदल गया है एमसीडी के चुनाव। पिछली बार जो वोटिंग हुई थी वो 272 वार्ड के लिए थी, 3 अलग अलग निगम थे। इस बार तीनों निगम मिलकर एक हो चुके हैं और जो वार्ड की संख्या है वो घटकर 272 से आ गई है 250 पर। दिल्ली के अलग अलग वार्ड, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें, सुबह 8 बजे से किस तरह से मतदाता यहां पहुंच रहे हैं। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।